हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और न्यू लेक्चर के अंदर। आज हम बात करेंगे प्लेराइट के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में। तो आप जैसे कि मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने काफ़ी सारे मेथड लिख रखे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लिक मेथड क्या होता है। तो सपोज़ मुझे इस सिलेनियम पे क्लिक करना है। अगर मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा। तो इस ऑपरेशन को मैं कैसे परफॉर्म करूँगा? तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी एक एक्सपाथ लिख लूँगा। ओके, सो आप एक्सपाथ भी लिख सकते हो या फिर आप CSS सेलेक्टर भी लिख सकते हो। तो मैंने इसको इंस्पेक्ट किया और सपोज़ मैं ये वाला एलिमेंट लेता हूँ, यहाँ से लेता हूँ /li@class इक्वल्स टू ड्रॉप डाउन। तो आप देख सकते हो आपको मोर देन वन एलिमेंट मिले हैं। ठीक है, तो या तो आप इंडेक्सिंग कर लो इस तरीके से। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बट अगर आप इंडेक्सिंग नहीं करना चाहते तो आप क्या करो, आप ये वाली एक्सपाथ ले लो और प्लेराइट में एक फंक्शन होता है, तो पेज डॉट लोकेटर, लोकेटर का आईडी ये है हमारा एक्सपाथ, और डॉट क्लिक। तो ये तो क्लिक मेथड हुआ जो मैंने कॉल किया, बट हमारे पास मोर देन वन एलिमेंट है। मुझे केवल पहला वाला एलिमेंट चाहिए, तो मैंने लिया डॉट फर्स्ट मेथड। तो वो पहले वाले एलिमेंट पे क्लिक कर देगा। ओके, अगर आप ये वाला मेथड नहीं लगाओगे तो आपको एरर मिलेगी, क्योंकि मोर देन वन एलिमेंट है। तो ये वाली चीज़ भी हम पहले देख चुके हैं। तो एक बार वेबसाइट ओपन करके इसको चला के देखते हैं क्या आउटपुट आता है। पेज डॉट नेविगेट, सो वेबसाइट का URL ले रहा। सो डबल कोट्स के अंदर आपको URL देना है। सो लेट मी रन इट। तो वो ड्रॉप डाउन ओपन होना चाहिए। तो कुछ भी आउटपुट नहीं मिला। देखते हैं क्या एरर आई है। द स्ट्रिंग इज नॉट ए वैलिड एक्सपाथ एक्सप्रेशन। ओके, सो गलती से मैंने ये लगा दिया है, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो जब मैं इंडेक्सिंग कर रहा था वो ब्रैकेट लगा रह गया, इसलिए एरर आई है। सो अब हमारा जो ड्रॉप डाउन है उसको ओपन होना चाहिए। तो देखो आपका ड्रॉप डाउन ओपन हो गया। सिमिलरली आपको वेबसाइट पे कहीं पे भी क्लिक कराना है तो आप डॉट क्लिक मेथड का यूज़ करोगे। कहने का मतलब है ये है। तो एक हमने क्लिक मेथड देख लिया। अब हम देखते हैं डबल क्लिक क्या होता है। इसी वेबसाइट पे अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा, अगर मैं एक बार क्लिक करूँगा तो कुछ ओपन नहीं होगा, बट मैं डबल क्लिक करूँगा माउस से। सो एक बार मैं दोबारा ओपन करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखो मुझको ये अलर्ट देखने को मिलेगा। ओके, सो बहुत ही सिंपल है। मैं क्या करूँगा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ और मैं लिखूँगा पेज डॉट लोकेटर डॉट DB क्लिक। DB क्लिक मेथड है जो कि आपको क्या करेगा, डबल क्लिक कराएगा। तो पहले इसका एक लोकेटर लिख लेते हैं ताकि हम अपने वेब एलिमेंट से इंटरेक्ट कर पाएँ। तो मैं टेक्स्ट से लिख लेता हूँ अभी डायरेक्ट। सो इसकी एक्सपाथ कैसे लिखते हैं, /* टेक्स्ट इक्वल्स टू ये वाला जो टेक्स्ट है। ओके, सो वन एलिमेंट मैचिंग, इसको मैं ले लेता हूँ और अब मैं क्या करूँगा, सिंपल ये लिख दूंगा यहाँ पे लोकेटर। ओके, सो एक बार और मैं चलाता हूँ। तो अब हमको क्या दिखेगा, वो जो हमने डबल क्लिक करा उस एलिमेंट पे, तो हमको एक अलर्ट डिस्प्ले होना चाहिए। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो देखो वेबसाइट तो लोड हो गई है, बट आपको वो जो अलर्ट है वो नहीं दिखा। तो रीज़न ये है कि जो प्लेराइट है उसके अंदर एक फीचर है कि वो ऑटो एक्सेप्ट कर लेता है जो हमारा अलर्ट होता है। तो उस पे ओके बटन पे उसने खुद ही क्लिक कर दिया। तो अगर आपको वो वाला अलर्ट देखना है तो आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। तो आप लिखो अलर्ट्स प्लेराइट। ओके, सो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। तो मैं जावा पे वर्क कर रहा हूँ, तो मैं जावा सेलेक्ट करूँगा। तो जब भी आपको कुछ सर्च करना हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओ और आपको ऑटोमेटिक वो चीज़ मिल जाएगी। तो देखो इसमें बोल रहे हैं कि यहाँ पे लिखा होगा यहीं पे, बाय डिफ़ॉल्ट डायलॉग्स आर ऑटो डिसमिस्ड, मतलब वो ओके पे ऑटोमेटिक ही क्लिक कर देगा। सो हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखो अगर ये कह रहे हैं कि अगर आप इस चीज़ को पहले लिख दोगे, तो एक बार मैं करके दिखाता हूँ।
आइडियली आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। मतलब जैसे आप क्लिक कराओगे ना, उस जैसे वो डबल क्लिक वाला जो बटन था, दोबारा मैं दिखाता हूँ, ये जो डबल क्लिक वाला बटन था, इस पर डबल क्लिक कराने से पहले, इस पर डबल क्लिक कराने से पहले आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, सो इसके ऊपर मुझे लिखना पड़ेगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है, आपको इसके आगे नहीं लिखना है। तो बेसिकली इस केस में भी हमारा जो आउटपुट क्या है, सेम आएगा, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो बट अगर मैं देखना चाहता हूँ, आपको दिखाऊँ मैं कि कैसा वो आउटपुट दिखेगा, तो मैं क्या करूँगा, देखो ये कह रहा है कि ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे डायलॉग को, तो आपकी जो फर्दर स्क्रिप्ट है वो नहीं चल पाएगी, क्योंकि अलर्ट क्या करता है, ब्लॉक कर देता है पूरे वेब पेज को। तो मैं क्या करूँगा, इससे पहले मैं ये वाली लाइन लिख दूंगा। तो क्या होगा, बेसिकली ये जो मेथड है ऑन डायलॉग, ये वेट कर रहा है, ठीक है। सो इस लाइन, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, हमारी जो स्क्रिप्ट है वो वेट करेगी कि मुझको एक लोकेटर मिलेगा। तो इस लाइन पे क्लिक करने पे लोकेटर मिलेगा, और उसके बाद ये जो मैसेज है डायलॉग का वो प्रिंट हो जाएगा। तो मैं एक बार और चलाता हूँ, बट इस बार क्या होगा, वो ऑटो एक्सेप्ट नहीं करेगा आपके डायलॉग को, क्योंकि आपने ये वाली लाइन लिख दी है। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है फिर से। तो देखो ये जो आपको पहले अलर्ट नहीं दिख रहा था, अब इसका जो टेक्स्ट मैसेज है वो भी यहाँ पे प्रिंट हो गया है। किस रीज़न से प्रिंट हुआ है, क्योंकि हमने ये वाला जो यहाँ पे मेथड है, ओके, सो ये हमने यूज़ करा है, ओके, डायलॉग डॉट मैसेज। तो आप ये भी कर सकते हो, इसके बाद जो मैंने एक्सेप्ट वाला लिखा था, ऊपर में थोड़ा सा जाता हूँ, इसको अगर मैं कॉपी करके यहाँ लिख दूँ, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो देखो उसने क्लिक भी किया, फिर उसके बाद ये वाला जो मेथड था, ये वाला मेथड चला, और बाद में उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। तो आगे की आने वाली वीडियोस में हम अलर्ट को और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो हमने राइट क्लिक, हमने सिंपल वाला जो क्लिक मेथड है वो देख लिया, डबल क्लिक क्या होता है वो देख लिया। अब हम देखेंगे राइट क्लिक कैसे करना है। तो अगर मैं इसी वेबसाइट पे चलूँ, अगर मैं इसको लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं होगा, बट अगर मैं राइट क्लिक करूँगा तो मुझको ये वाला मेन्यू लिस्ट दिखेगी। तो राइट क्लिक करने के लिए हम इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। तो मैं गूगल करूँगा प्ले राइट, राइट क्लिक, ओके। सो पहले वाला लिंक आपको खोलना है, और यहाँ से मैं जावा सेलेक्ट करूँगा। तो जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आओगे, अगर मैं थोड़ा, देखो यहाँ पे माउस क्लिक है, ओके। सो ये देखो, ये लाइन आपको बताएगी कि आपको राइट क्लिक कैसे करना है। तो एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो देखो दोस्तों, मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था, बट मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर इसका फ्यूचर में सिंटैक्स चेंज हो जाए तो आपको इस वेबसाइट पे आना है, ओके। सो मैं कॉपी कर लेता हूँ, और अब मैं इन तीनों को कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। और अब मैं लिखूँगा पेज, जो लाइन मैंने कॉपी करी थी वो मैं पेस्ट करूँगा। तो इसको इंपोर्ट कर लो। तो देखो बाकी वाले, ये जो पहले वाला है प्ले राइट की तरफ से आ रहा है, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा। ओके, सो मैं गेट बाय टेक्स्ट अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ओके। आप गेट बाय टेक्स्ट, ये भी एक लोकेटर है प्ले राइट का, बट अभी हम सिंपल एक्सपाथ, हम एक्सपाथ या CSS यूज़ करते हैं। तो लोकेटर हमारा क्या हुआ, इसका मैं फटाक से लोकेटर लिख लेता हूँ। तो इंस्पेक्ट, सो ये मैं ले लेता हूँ, डबल स्लैश स्पैन @class, @class इक्वल्स टू क्लास का नाम। सो 1/1 मैचिंग। तो इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सो देखो, पहले हमने लोकेटर यूज़ करा, फिर हमने जो डॉट क्लिक मेथड था उसी को यूज़ करा, जो हमने ऊपर यूज़ करा था ये वाला। बट इसके अंदर एक हमने क्या कराया, न्यू कीवर्ड की मदद से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ओके। सो ये देखो, ये है इंटरफेस डॉट, आपको क्या देगा, ये एक मेथड देगा डॉट क्लिक ऑप्शंस, और वो मेथड आपको एक और मेथड देगा जिसका नाम है डॉट सेट बटन, ओके। सो
देखो ये कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट इसका है लेफ़्ट बटन, बट मैंने इसके अंदर कर दिया है कि राइट वाला बटन आपको क्लिक करना है माउस का। तो इस तरीके से वर्क कर रहा है। तो एक बार मैं चला के देखता हूँ। वेबसाइट ओपन। ओके, देखो इसने राइट क्लिक करा दिया, राइट। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे क्लिक कराना है तो सिंपल आप डॉट क्लिक मेथड यूज़ करके करा सकते हो। इसका एक्सपाथ लिख लेना और डॉट क्लिक मेथड यूज़ कर लेना। सो इस तरीके से हम वेब एलिमेंट पे क्लिक करा सकते हैं, डबल क्लिक करा सकते हैं और राइट क्लिक भी करा सकते हैं। सो बात करेंगे कुछ और मेथड्स के बारे में। सो अब हम बात करते हैं टेक्स्ट कंटेंट वाला मेथड क्या होता है। ओके, सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फिर से। चलो अब हम दूसरी वेबसाइट पे चलते हैं, या फिर हम इसी वेबसाइट पे एक बार देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सो सपोज मुझे प्रिंट करना है इस पर्टिकुलर जो राइट क्लिक मी जो लिखा है यहाँ पे, इसका टेक्स्ट प्रिंट करना है मुझे अपने एक्लिप्स में। सो टेक्स्ट कंटेंट क्या करेगा? ओके, बेसिकली अगर आपको याद हो, अगर आपने सेलेनियम पढ़ा है तो उधर होता था एक फंक्शन गेट टेक्स्ट। वेब एलिमेंट का अगर हमको टेक्स्ट प्रिंट कराना है तो वो प्रिंट कर देगा। सो मैं यहाँ से इंस्पेक्ट करता हूँ। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो इस तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए। तो थोड़ा मैं इसको और जूम इन करता हूँ। देखो राइट क्लिक मी, ये जो टैग है इसके बाद इसका एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट की वैल्यू है, फिर बीच में टेक्स्ट प्रेजेंट है। सिमिलरली मैं अगर और किसी चीज़ की बात करूँ, देखो यहाँ पे भी टेक्स्ट किस तरीके से प्रेजेंट है, टैग नेम के बीच में प्रेजेंट है, राइट। टैग नेम स्टार्ट हुआ फिर टैग नेम क्लोज होने से पहले, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखोगे तो न्यू टूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, सपोज इसका मैंने एक्सपाथ लिखा, या फिर मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, इसी का लिख लेते हैं पहले। स्पेन क्लास इक्वस टू @class। ओके, तो मैंने एक्सपाथ लिख ली। आप कंटेंट्स वाला मेथड यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये जो क्लास का नाम है बहुत ही बड़ा है। हो सकता है फ्यूचर में ये जो नाम है वो चेंज हो जाए। तो अगर आप रियल टाइम में वर्क कर रहे हो तो इतना बड़ा एक्सपाथ मत लेना। तो आप क्या करो, अगर मैं इतना हटा देता हूँ तो क्या वर्क करेगा? तो देखो मैंने बोला कि उस वाले एलिमेंट को आइडेंटिफाई करो जिसका टैग नेम स्पेन हो और क्लास का नाम में क्या कंटेन हो, कंटेक्स्ट मेन्यू। तो इस तरीके से हमको वन एलिमेंट मिल गया। कॉपी कर लो, यहाँ पे भी एक बार वैलिडेट कर सकते हो आप। सो देखो आपको वन एलिमेंट मैच हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, पेज डॉट लोकेटर। लोकेटर का एक्सपाथ दे दो आप, हमने एक्सपाथ लिखा है, आप CSS भी लिख सकते हो। सो हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट कंटेंट और यहाँ पे मैं लूँगा स्ट्रिंग टेक्स्ट इक्वस टू, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूँगा। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई कि आपका जो, सपोज मैं दोबारा इंस्पेक्ट करता हूँ, आपको टेक्स्ट तभी मिलेगा जब आपका जो टेक्स्ट होगा वो इस तरीके से प्रेजेंट हो बीच में। ओके, फिर से मैं एक बार इंस्पेक्ट करता हूँ, सपोज इसको मैं करता हूँ। तो देखो जब भी आपको इस तरीके से दिखेगा ना, टैग नेम एंडिंग से पहले आपको इस तरीके से, तभी आपका जो टेक्स्ट कंटेंट है वो मेथड आपको रिटर्न करेगा टेक्स्ट। सो मैं आपको दूसरा एग्जांपल भी दिखाऊंगा, पहले इसका देखते हैं। तो राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। सो हमको ये वाला जो न्यू टूल्स है ये हमको आउटपुट में मिलना चाहिए। ओके, सो मैंने राइट क्लिक कर लिखा था तो राइट क्लिक में वाला जो टेक्स्ट है वो प्रिंट हो गया। ओके, सो अब एक और वेबसाइट पे चलते हैं। मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ कि टेक्स्ट कंटेंट आपको डेटा कब रिटर्न नहीं करेगा। सो सपोज मुझे इसका जो डेटा है, राइट गूगल सर्च ये प्रिंट कराना है, तो राइट क्लिक करा। ओके, सो सपोज मैं इसका लिखता हूँ, CSS लिखता हूँ इस बार। सो इनपुट वैल्यू इक्वल्स टू गूगल सर्च। सो हमको दो एलिमेंट मिल रहे हैं, पहला, देखो पहला और दूसरा। सो मुझको लास्ट वाला एलिमेंट चाहिए। या तो मैं इंडेक्सिंग कर सकता हूँ, बट मैं इंडेक्सिंग नहीं करना चाहता। मैं सिंपल ऐसे लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा पेज डॉट लोकेटर, जो CSS हमने लिखी, डॉट लास्ट डॉट
टेक्स्ट कंटेंट। तो अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है, स्ट्रिंग टेक्स्ट नंबर 2, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा लूँगा। सो इसको मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पे google.com ओपन कर लेता हूँ, www.google.com। सो अब एक काम करते हैं, इसको डीबग मोड में चलाते हैं। यहाँ पे आप ब्रेक पॉइंट लगाओ, डबल क्लिक करके और राइट क्लिक, डीबग एज जावा एप्लीकेशन। इसको मैं बंद कर देता हूँ तब तक। तो देखते हैं क्या आपको गूगल सर्च मिलेगा टेक्स्ट 2 के अंदर या फिर और कुछ मिलेगा। सो वेबसाइट ओपन, स्विच, देखते हैं इसके अंदर क्या आता है। देखो इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग आई है, आप देख सकते हो डबल कोट्स हैं और उसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ा इसको जूम इन करता हूँ दोबारा, तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा, यहाँ पे आप देखो, मैंने आपको बताया था कि जो दूसरी वाली वेबसाइट थी, आपका टेक्स्ट कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, टैग नेम के बीच में। बट इधर आप देखो, यहाँ पे तो जो वैल्यू है इसकी, वो किसके अंदर प्रेजेंट है? ओके, वो इस चीज़ के अंदर प्रेजेंट है, या फिर आप बोल लो इसके अंदर भी प्रेजेंट है। ओके, सो ये जो गूगल सर्च आपको टेक्स्ट दिख रहा है, वो वैल्यू के अंदर प्रेजेंट है, एज ए सेपरेट टेक्स्ट वो प्रेजेंट नहीं है। तो फिर आप इसका टेक्स्ट कैसे फाइंड आउट करोगे? ओके, सो बेसिकली ये जो गूगल सर्च है वो प्रेजेंट है वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर। तो मुझको बेसिकली वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं रीसेट कर लेता हूँ पहले। इसके लिए एक और मेथड होता है, गेट एट्रीब्यूट मेथड। ओके, सो कहने का ये मतलब है कि अगर आपको किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू प्रिंट करानी है, या तो आपको वैल्यू की वैल्यू प्रिंट करानी है, एरिया लेबल की वैल्यू प्रिंट करानी है, नेम की प्रिंट करानी है, या फिर इसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, तो आप यूज़ करोगे गेट एट्रीब्यूट। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको स्टॉप कर दूंगा। तो ये चीज़ तो सेम ही रहेगी। इसके बाद मैं एक और मेथड कॉल करूँगा, डॉट गेट एट्रीब्यूट। तो ये वाला मेथड भी हमने डिस्कस कर लिया है। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा वैल्यू। अब हम देखते हैं क्या वैल्यू आती है। राइट क्लिक, डीबग एज जावा एप्लीकेशन। ओके, तो क्लिक ऑन स्विच। तब आपको एक्चुअल वैल्यू मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो, वैल्यू मिल गई गूगल सर्च। सिमिलरली अगर आप इस वैल्यू की जगह आप लिख दो ये वाली वैल्यू। ओके, सॉरी, ये तो दूसरे उसका है, अगर मैं इसी की बात कर रहा था। बट अगर मैं ये वाला वैल्यू लिख देता हूँ, तो आपका इसका वैल्यू भी पता पड़ जाएगा। सो पेस्ट, मैं टर्मिनेट करता हूँ क्योंकि मैं डीबग मोड में था। यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो अगर आपका विंडो इस तरीके से दिखे तो। राइट क्लिक, डीबग एज जावा एप्लीकेशन। सो टेक्स्ट कंटेंट मेथड जो है वो तभी वर्क करेगा जब आपका जो टेक्स्ट है किसी भी एट्रीब्यूट के अंदर प्रेजेंट ना हो। जैसा कि इसके अंदर एट्रीब्यूट के अंदर प्रेजेंट था, तो उसने टेक्स्ट हमको नहीं दिया। स्विच, तो आप देखो, आपको जो वैल्यू थी, लंबी सी वैल्यू जो है, वो आपको मिल गई, राइट। सो इस तरीके से आप गेट एट्रीब्यूट मेथड यूज़ कर सकते हो। तो हमने अभी तक काफ़ी सारे मेथड्स देख लिए। क्लिक देख लिया, डबल क्लिक देख लिया, राइट क्लिक देख लिया। अब हम देखते हैं माउस ओवर क्या होता है। ओके, सो उसके लिए मैं एक और वेबसाइट ओपन करूँगा, इसका नाम है myntra.com। सो जैसे ही आप मैन के ऊपर अपना माउस ले जाओगे, आपको ये ड्रॉप डाउन दिखेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, सिंपली मैं अपने माउस को मूव कर रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं माउस होवर। सो ये चीज़ आप कैसे अचीव कर सकते हो? सो काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आपको देखो एक्सपाथ तो लिखनी ही है, तो पहले आप F12 प्रेस करो कीबोर्ड से, क्योंकि इस पर आप राइट क्लिक नहीं कर पाओगे। और इसकी मैं एक्सपाथ लिख लेता हूँ। सपोज मैं ये वाला ले लेता हूँ, /div@class, क्लास का वैल्यू। सो देखो, मोर देन वन एलिमेंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सिक्स्थ। सो मुझको तो पहला चाहिए, तो मैं इंडेक्सिंग नहीं करूँगा, मैं प्लेराइट का जो फर्स्ट वाला मेथड है उसको यूज़ कर लूँगा। सो फिर से रीसेट करता हूँ, विंडो, पर्सपेक्टिव, ओपन पर्सपेक्टिव जावा।
सो मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ क्योंकि मुझको वेबसाइट दूसरी ओपन करनी है। सो वेबसाइट का नाम है myntra.com। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। सो मैं लिखूँगा पेज डॉट लोकेटर, लोकेटर जो मैंने लिखा अभी एक्सपाथ डॉट। सो देखो पहले हम क्लिक यूज़ कर रहे थे बट हमको यूज़ करना है माउस ओवर। सो HOVER। ये मेथड क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लो। हाउ होवर ओवर द मैचिंग एलिमेंट। सो सिंपली आपका माउस उसके ऊपर होवर करेगा। सो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सो जस्ट राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन। सो ये वाला जो मेथड है आपको माउस ओवर करने में हेल्प करेगा। देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। सो हमको कुछ भी डेटा नहीं मिला, ऐसा क्यों, देखते हैं कुछ एरर आई है क्या। ओके देखो मैंने मोर देन वन एलिमेंट थे हमारे। सो वो ये कह रहा है कि ये जो आपने एक्सपाथ लिखी है इससे मुझको 6 एलिमेंट मिल रहे हैं, तो मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। ओके, स्ट्रिक्ट मोड वायलेशन। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉट फर्स्ट। ओके, सो रन एज जावा एप्लीकेशन। देखो इसने आपका जो माउस ओवर ऑपरेशन था उसको परफॉर्म कर दिया। सो ये वाला मेथड भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम दोबारा इधर जाते हैं। सो अभी हमने टेक्स्ट कंटेंट वाले मेथड की बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे इनर टेक्स्ट की, और हम ये भी जानेंगे टेक्स्ट कंटेंट और इनर टेक्स्ट में क्या डिफरेंस होता है। सो थोड़ा सा आप नीचे जाओ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे टेक्स्ट कंटेंट गेट्स द कंटेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट इंक्लूडिंग स्क्रिप्ट एंड स्टाइल एलिमेंट। ओके, सो ये भी बेसिकली क्या है, टैग है। डिफरेंट डिफरेंट टैग हैं, स्क्रिप्ट टैग है, स्टाइल टैग है। इन कॉन्ट्रास्ट इनर टेक्स्ट ओनली शोज द ह्यूमन रीडेबल एलिमेंट। तो ह्यूमन रीडेबल मतलब जो हमको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो देखो अगर मैं इसको राइट क्लिक करूं तो देखो अगर मैं यहाँ इसकी एक्सपाथ लिखूंगा सपोज डबल स्लैश स्टार टेक्स्ट इक्वल्स टू, हमको कोई भी एलिमेंट नहीं मिला है। ओके, सो मैं दोबारा लिखता हूँ। टेक्स्ट है हमारा ये। अगर मैं इस पे इनर टेक्स्ट वाला मेथड कॉल कराता हूँ तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सो पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। पेज डॉट लोकेटर, पहले मैं टेक्स्ट कंटेंट यूज़ करता हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग टेक्स्ट वन इक्वल्स टू स्ट्रिंग टेक्स्ट टू इक्वल्स टू पेज डॉट लोकेटर डॉट इनर टेक्स्ट। ओके, इनर टेक्स्ट वाला मेथड यूज़ करना है दूसरे में। सो बेसिकली हम कंपैरिजन देख रहे हैं क्या आउटपुट आएगा। सो यहाँ पे टी आ गया एक्स्ट्रा। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ। सो मैं डीबग मोड में चलाऊँगा। सो ओके, तो ओके चलेगा नहीं है क्योंकि वेबसाइट का यूआरएल हमने नहीं दिया। सो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। स्विच, तो थोड़ा सा मैं ऊपर जाता हूँ। तो देखो ये जो हमने एक्सपाथ लिखी थी उस एलिमेंट के लिए उसका टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट कंटेंट मेथड है, इधर हमने यूज़ करा था टेक्स्ट कंटेंट, इधर क्या यूज़ करा था, इधर हमने करा था इनर टेक्स्ट। ओके, सो देखो आपको दोनों में क्या है, आउटपुट सेम मिला। तो आप बोलोगे डिफरेंस तो कुछ है ही नहीं दोनों में, दोनों में आउटपुट सेम मिला है। तो देखो डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ कब पता पड़ेगा। तो एक बार इसको फिर से रीसेट कर लेते हैं। तो अगर मैं सपोज इसी वेबसाइट को ओपन करना है, अगर मैं एक एक्सपाथ लिखूं डबल स्लैश बॉडी, ये एक वैलिड एक्सपाथ है जो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं।
तो इसके अंदर क्या है, सारे के सारे जो एलिमेंट है वो आ गए हैं, ठीक है। देखो इतना वेब पेज है, बॉडी यहाँ तक, यहाँ स्टार्ट हुई, यहाँ खत्म हुई। ओके, सो देखो इसके अंदर सारे एलिमेंट हैं। तो अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट कंटेंट या फिर इनर टेक्स्ट वाला मेथड यूज़ करता हूँ तो देखना क्या डिफरेंस आएगा। सो यहाँ पे मैं टेक्स्ट कंटेंट ही रहने देता हूँ और यहाँ से यहाँ तक मैं पेस्ट कर देता हूँ, एक ये और दूसरा ये वाला। सो मैं राइट क्लिक करके चलाता हूँ। तो हमने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा था यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट वर्सेस इनर टेक्स्ट का, जो कि ये था। उसमें उसने लिखा है कि जो टेक्स्ट कंटेंट है गेट्स द कंटेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट इंक्लूडिंग स्क्रिप्ट एंड स्टाइल एलिमेंट। ओके, सो आप जैसा कि देख सकते हो इस वेब पेज पर दोनों के दोनों टैग नेम प्रेजेंट हैं। ओके, इसके अंदर इसी बॉडी के अंदर देखो, बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे खत्म हुई, तो इसके अंदर ये स्क्रिप्ट टैग प्रेजेंट है। ओके, सो इस स्क्रिप्ट टैग का भी टेक्स्ट ये दे देगा। कैसे देगा देखते हैं। तो हमने जो चलाया था ये स्टॉप हो गया है स्विच। तो मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ और इसको थोड़ा सा, ओके। सो देखो इनर टेक्स्ट क्या होगा, वही वाले एलिमेंट का टेक्स्ट देगा। इस पेरेंट के अंदर वही वाले एलिमेंट का टेक्स्ट देगा जो हमको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो स्क्रीन पर हमको क्या क्या दिख रहा है, ये 3 एलिमेंट दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। तो एक बार मैं ओपन करता हूँ और नोटपैड भी ओपन कर लेता हूँ। तो मुझको ये तीनों एलिमेंट दिख रहे हैं। एक तो ये दिख रहा है, दूसरा क्या दिख रहा है, नेम अपडेट लेबल। ओके, ये इस बटन का टेक्स्ट दिख रहा है। और थर्ड वाला है लेबल विल बी अपडेटेड हियर। तो इस पेरेंट के अंदर इसने तीनों का क्या दे दिया, टेक्स्ट दे दिया। सो इनर टेक्स्ट ये होता है, केवल जो एलिमेंट आपको दिखेंगे उनका जो टेक्स्ट है वो आपको देगा। बट अगर मैं टेक्स्ट कंटेंट की बात करूँ तो देखो इसने आपको क्या क्या दिया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया है। मतलब जो आपको एलिमेंट दिख रहे हैं वो तो आपको देगा ही देगा, ओके, वो तो उसने आपको दे दिए। बट साथ में जो स्क्रिप्ट वाला टैग था, ओके, मैंने आपको दिखाया था, उसका भी उसने क्या दे दिया है, टेक्स्ट आपको यहाँ पे दे दिया है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में। तो इसको आप प्रिंट भी करा सकते हो। एक बार मैं प्रिंट करा देता हूँ, टेक्स्ट 1 और फिर से मैं लिखूँगा टेक्स्ट 2। सो इसको टर्मिनेट कर दो। अब मैं सिंपल रन करता हूँ और यहाँ पे दोनों को अलग दिखाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी लाइन खींच देता हूँ। सो रन एज जावा एप्लीकेशन, तो वेबसाइट ओपन। सो देखो ये जो था नीचे वाला इनर टेक्स्ट था, इनर टेक्स्ट में तीनों चीज़ें आ गई। देखो, और जो टेक्स्ट कंटेंट था उसमें ये आया, इसमें भी ये आया, फिर नेम अपडेट लेबल। सो बेसिकली जो आपका टेक्स्ट कंटेंट था उसने लाइन भी चेंज कर दी थी, बट इनर टेक्स्ट में लाइन चेंज नहीं हुई। बट आपको देखो डेटा तो सेम ही मिला है, लेबल विल बी अपडेटेड यार, इधर भी है इधर भी है। सो बस टेक्स्ट कंटेंट ने आपको ये वाला जो एलिमेंट था उसका भी डेटा दे दिया है स्क्रिप्ट टैग का, ठीक है। तो एक और हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब हम जाते हैं एक रियल वेबसाइट पे जिसका नाम है अगेन Myntra.com। तो राइट क्लिक F12 दबा लो यहाँ पे कीबोर्ड पे, क्योंकि राइट क्लिक नहीं कर पाओगे। ओके, मैंने दूसरा की दबा दिया है। सो सपोज मैं इसका एक्सपाथ लिखता हूँ यहाँ से /dev@class, क्लास का नाम, और सपोज मैं लिखता हूँ, सपोज मैं यही एक्सपाथ लिखता हूँ जैसे हमने अभी पहले क्या लिखा था, /body। पेरेंट के अंदर आपको कितने सारे एलिमेंट दिख रहे हैं, अगर मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, टोटल मुझको कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके। बट अगर आप देखो इस पेरेंट के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जो अभी हमको नहीं दिख रहे हैं। तो देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, फिर से मैं क्या करूँगा, पहले मैं मिंत्रा वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, https://www.myntra.com। सो यहाँ पे लोकेटर पेस्ट कर दो, ये मैंने पेस्ट कर दिया, और इधर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे 0 को हटा के लाइन लगा देता हूँ। और तो अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सो
हमने बात करी इनर टेक्स्ट क्या देगा, ये मेथड आपको वही एलिमेंट देगा पेरेंट के अंदर, पेरेंट एक्सपाथ के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं जो आपको विजिबल हैं वेबसाइट पे। बट ये क्या टेक्स्ट कंटेंट क्या देगा, सारे के सारे एलिमेंट आपको दे देगा जो आपको विजिबल नहीं होंगे। तो वेबसाइट ओपन, तो अब देखते हैं, पहले इसकी बात करते हैं टेक्स्ट कंटेंट। देखो इनर टेक्स्ट ने आपको क्या दिया, केवल आपको 6 एलिमेंट दिए हैं, क्योंकि जो एक्सपाथ मैंने लिखी थी वो केवल किसको हाईलाइट कर रही थी, वो उस एक्सपाथ के अंदर ये सारे एलिमेंट थे। बट हमको विजिबल कौन कौन से हैं, मैन, वुमेन, किड्स, ये वाला और ये वाला। केवल 6 एलिमेंट मिले आपको, 6 एलिमेंट का टेक्स्ट मिला इनर टेक्स्ट के हेल्प से। बट अगर मैं बात करूं जो हमारा था, ये कौन सा था हमारा टेक्स्ट कंटेंट, तो देखो इसने सारे के सारे दे दिए, काफ़ी लंबा वो दिया है इसने। सो मैं आपको कॉपी कर लेता हूँ। सो कॉपी करने में भी शायद बहुत टाइम लगेगा। तो बेसिकली इसने क्या किया है, जो टेक्स्ट कंटेंट था, मैं दोबारा से एक बार एक्सपाथ और लिखूंगा, या फिर मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो F12 दबाता हूँ, कंट्रोल प्लस जूम इन के लिए, और मैं अपनी एक्सपाथ को पेस्ट करूँगा। तो देखो अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ, इस येलो लाइन के अंदर, इसको ओपन करो, तो देखो मेन के अंदर अगर मैं जाऊँ और थोड़ा सा अंदर जाऊँगा और इसको मैं ओपन करूँगा, इसको भी ओपन करूँगा, तो देखो आपको ये चीज़ क्या दे रहा है, आपको ये जो एलिमेंट है ना मेन के अंदर ही है, इस येलो लाइन के अंदर ही है ये जो एलिमेंट है। मैन के बाद उसने क्या प्रिंट कराया, मैन इसने यहाँ पे भी प्रिंट कराया, यहाँ पे भी कराया। मैन के बाद उसने प्रिंट कराया टॉप वियर, फिर क्या प्रिंट कराया, टी शर्ट्स, फिर कैजुअल। सो आप देखो मैन के अंदर टॉप वियर, टी शर्ट्स, कैजुअल, तो इसने सारे के सारे एलिमेंट ऐसे प्रिंट करा दिए जो इसको दिख रहे हैं, बट हमको नहीं दिख रहे हैं, बट उसने इंटरनली सारे के सारे एलिमेंट को प्रिंट करा दिया है। सो सिमिलरली वुमेन के लिए भी उसने सारे के सारे एलिमेंट प्रिंट कराए हैं। तो ये तो हुई कि टेक्स्ट कंटेंट कैसे वर्क करता है। तो अगर मैं सपोज इसकी एक्सपाथ लिखता हूँ और मैं ये विजिबल करा दूँ, तो क्या इनर टेक्स्ट हमको सारे के सारे एलिमेंट देगा। ओके, सो एक बार चेक करते हैं। सो इधर हम थोड़ा सा ऑटो वेटिंग कंसेप्ट की भी बात करेंगे, कैसे वो वर्क करता है। सो सबसे पहले मैं एक और एक्सपाथ लिखूंगा, अब मैं केवल इसी पे फोकस करूंगा, पहले वाले पे। सो ये मेरा था, और फिर से मैं लिखता हूँ /div। ओके, यहाँ पे मैं 1 दे देता हूँ, क्योंकि मुझको पहले वाले एलिमेंट पे ही फोकस करना है। सो कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। सो हमको पता है टेक्स्ट कंटेंट तो हमको सारे के सारे एलिमेंट दे देगा, मेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, बट इनर टेक्स्ट केवल एक ही डेटा प्रिंट कराएगा। ओके, सो मैंने कॉपी सही से नहीं किया, इसको कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, रन एज जावा एप्लीकेशन। सो हमको इनर टेक्स्ट से केवल मैन मिलेगा, बाकी से टेक्स्ट कंटेंट से सारे के सारे एलिमेंट मिलेंगे। ओके, सो देखो केवल मैन दिया, क्योंकि हमने एक्सपाथी ऐसे लिखी थी, बट मैन के जितने भी एलिमेंट थे ड्रॉप डाउन के अंदर वो हमको दे दिए, क्योंकि वो वाले एलिमेंट भी पेरेंट के अंदर ही प्रेजेंट हैं, इस एक्सपाथ के अंदर ही प्रेजेंट हैं, बट उनका जो डेटा है हमको दिखेगा नहीं, इस वजह से ये आउटपुट आया है। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर मुझको वो विजिबल कराना है, तो हमने कौन सा मेथड डिस्कस किया था, माउस होवर। ओके, सो इसी एक्सपाथ को जो हमने मैन के लिए लिखी थी, मैं ऐसा बोलूँगा कि इनर टेक्स्ट वाले मेथड से पहले मैं बोलूँगा पेज डॉट लोकेटर, लोकेटर ये वाला, डॉट होवर। तो इससे क्या होगा, वो जो ड्रॉप डाउन है वो विजिबल हो जाएगा। तो विजिबल हो जाएगा तो फिर इनर टेक्स्ट को भी सारे के सारे एलिमेंट देने चाहिए, राइट, जो हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो होवर, देखो उसने होवर कराया और उसके बाद ये सारे के सारे ड्रॉप डाउन विजिबल हो गया आपको। तो हमको दोनों में सेम आउटपुट मिलना चाहिए। तो देखते हैं, देखो अभी भी सेम आउटपुट आपको मिला इनर टेक्स्ट में केवल मैन दिया, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो आउटपुट ऊपर आ रहा है सेम आउटपुट हमको नीचे मिले। सो इशू ये है कि जब हम इसको माउस ओवर करते हैं, सो प्ले राइट बहुत
तेज़ी से वर्क करने की कोशिश करता है, बट ये कुछ मिली सेकेंड में टाइम ले रहा है डिस्प्ले होने के लिए, राइट। और उसके पहले ही वो इनर टेक्स्ट मेथड को कॉल करा दे रहा है, तो बेसिकली ये विजिबल होने में एक कम से कम बहुत मिली सेकेंड का टाइम ले रहे हैं, तो बेसिकली हमको वेट करना पड़ेगा, राइट। सो आप क्या करो, प्ले राइट में एक मेथड होता है, अगर मैं माउस होवर के बाद, ओके, जब मैं अपने माउस को होवर करूँगा उस पर्टिकुलर मैन पे, उसके बाद मुझको वेट कराना है, तो मैं अगर लिखता हूँ इज़ विजिबल, ओके, और यहाँ पे मैं बेसिकली मेथड चेक करेगा, जो क्या चेक करेगा, ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करना पड़ेगा, मुझको एक्सपाथ लिखनी पड़ेगी। सो अगर मैं एक्सपाथ लिखूँ इसकी, सपोज अगर मैं इस एलिमेंट की एक्सपाथ लिखता हूँ टॉप वियर की, इसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट विजिबल हैं, तो एक केवल एक के लिख लेते हैं। सो डायरेक्टली मैं टेक्स्ट से लिखूँगा /* टेक्स्ट इक्वल्स टू टॉप वियर, सो नो एलिमेंट मैच, सो आई थिंक W स्मॉल होगा, ओके, W स्मॉल है। सो देखो 1 आउट ऑफ 1 एलिमेंट, देखो ये आपको दिखा भी रहा है, एक्चुअली वो विजिबल नहीं है बट हम उसकी एक्सपाथ लिख पा रहे हैं। सो देखो मैंने एलिमेंट की एक्सपाथ लिख ली, और अब मैं बोलूँगा पेज डॉट लोकेटर, मैं चेक करूँगा वो विजिबल है कि नहीं, क्योंकि अगर टॉप वियर विजिबल हो गया तो बाकी सारे एलिमेंट भी विजिबल हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ये मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं वैल्यू कैच कराता हूँ इसकी बूलियन विजिबल, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। सो राइट क्लिक करो, डीबग में चला रहा हूँ दोबारा से, इसकी वैल्यू हमको ट्रू मिलनी चाहिए, राइट, क्योंकि विजिबल तो हो जाएगा जैसे ही मैं माउस ओवर कराऊंगा। तो देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। तो स्विच, थोड़ा सा मैं ऊपर जाता हूँ, इसकी वैल्यू आपको क्या मिली, आपको वैल्यू मिली फॉल्स, बट आप बोलोगे कि हमने तो माउस ओवर कराया था और वो ड्रॉप डाउन भी ओपन हुआ, फिर भी हमको फॉल्स क्यों मिला। तो हमने बात करी, सो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो मेथड है ना, देखो उसको अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो वो क्या बोलेगा, फॉल्स बोलेगा। यहाँ पे मतलब कहने का कि कोई भी वेट नहीं हो रहा है। मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, हम वैसे ऑटो वेटिंग की बात पहले कर चुके हैं, बट हम दोबारा से बात करेंगे, क्योंकि ऑटो वेटिंग थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी नहीं बोलूँगा, मतलब आपको यहाँ से अगर आप देखो जावा पे आप जाओ, ये जितने भी एक्शन यहाँ पे लिखे हैं, चेक मेथड, क्लिक तो हम यूज़ कर चुके हैं, ये वाला भी कर चुके हैं, ओके, होवर मेथड भी हम यूज़ कर चुके हैं। सो केवल इन्हीं जो एलिमेंट हैं, यही जो मेथड हैं यहाँ पे लिखे हैं एक्शन, उन्हीं के लिए प्ले राइट क्या करेगा, वेट करेगा। मैंने अभी कौन सा यूज़ करा है, इस विजिबल मेथड यूज़ करा है, क्या आपको यहाँ पे इस विजिबल मेथड दिख रहा है, इसका मतलब वो वेट ही नहीं कर रहा है, सिंपली जैसे ही उसको नहीं मिल रहा तो वो फॉल्स वैल्यू को सेट कर दे रहा है इस विजिबल मेथड। सो क्या मैं ये वाला मेथड यूज़ कर सकता हूँ, अगर मैं ये वाला मेथड यूज़ करता हूँ डॉट होवर, सो प्लेराइट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ये बोल रहा है कि मैं वेट करूँगा अगर आप ये वाला मेथड यूज़ करते हो। तो चलो मैं कहता हूँ कि ठीक है, कि जैसे ही आप ड्रॉप डाउन को ओपन करो तो इस विजिबल की जगह आप क्या करो, उस टॉप वियर पे होवर कर लो, तो होवर करेगा माउस को तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वेट भी करेगा वो। अच्छा, वेट कैसे करेगा वो, जैसे हम जानते हैं प्लेराइट का जो डिफ़ॉल्ट टाइम आउट होता है वो 30 सेकेंड होता है, हम बात कर चुके हैं इस बारे में। सो बेसिकली वो 30 सेकेंड्स में से ही कुछ सेकंड इधर ले लेगा और वेट करेगा, तो देखना इस बार आपको आउटपुट क्या मिलेगा। सो राइट क्लिक, डीबग एज जावा एप्लीकेशन, सो यहाँ से ब्रेक पॉइंट हटा देते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। सो आपको पहले डॉक्यूमेंटेशन चेक करना है कि किन मेथड्स के लिए वो वेट करेगा। सो वेबसाइट ओपन, क्लिक ऑन स्विच, अब मैं यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू, ओके, सो बेसिकली ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता, सो वॉइड है यहाँ पे दिया है, बट आप देखो आपको आउटपुट इस बार सेम मिलना चाहिए, ओके। सो थोड़ा सा मैं ऊपर जाता हूँ, देखो डिफरेंस देखो दोनों में, इस बार हमको दोनों के दोनों आउटपुट क्या मिले हैं, सेम मिले हैं, राइट। सो बेसिकली टेक्स्ट कंटेंट क्या है, लाइन को चेंज नहीं कर रहा, बट आप देखो मैन, टॉप वियर, फिर टी शर्ट्स, पूरा का पूरा डेटा इसने प्रिंट करा दिया। लास्ट वाला एलिमेंट क्या था, लास्ट वाला था लगेज एंड ट्रॉली, ये देखो, राइट।
सो अगर आपका मेथड विजिबल है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो इनर टेक्स्ट क्या है वो वाला एलिमेंट भी आपको दे देगा। तो हमने काफ़ी डिटेल में बात कर ली इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट में क्या डिफरेंस होता है। ये है टेक्स्ट कंटेंट का एक और मेथड है ऑल टेक्स्ट कंटेंट। इसका क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पे दोबारा से जाता हूँ जावा, तो पहले हमने यूज़ करा टेक्स्ट कंटेंट। सो जब हमने टेक्स्ट कंटेंट यूज़ करा तो आपको आउटपुट इस तरीके से मिल रहा है, एक ही लाइन के अंदर आपको सारा आउटपुट मिल रहा है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट ऑल टेक्स्ट कंटेंट। सो इसका जो रिटर्न टाइप है ना वो लिस्ट के फॉर्म में है बेसिकली। पहले हमको क्या मिल रहा था, सिंपल एक स्ट्रिंग मिल रही थी, बट अब मुझे मिलेगा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। सो अगर आपको डेटा दूसरे फॉर्मेट में चाहिए, लिस्ट के फॉर्मेट में चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस वाले को यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद मैं क्या करा सकता हूँ, लिस्ट को प्रिंट भी करा सकता हूँ। ओके, सो मैं एक फॉर ईच लूप यूज़ करूँगा, फॉर स्ट्रिंग, लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग डेटा है, स्ट्रिंग डेटा इन टेक्स्ट 1। ये मेरा क्या है, लिस्ट का नाम। तो 1 बाय 1 लिस्ट में से डेटा इधर उठ के इधर आएगा और हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। तो आप देखना डिफरेंस। सो यहाँ पे ब्रेक मोड लगाते हैं, डीबग एज जावा एप्लीकेशन। तो देखो स्विच पे क्लिक कर दो। सो अब देखो डेटा कैसे मिलेगा आपको। ये देखो एरे का ब्रैकेट आ गया, एरे का ब्रैकेट आ गया। इसका मतलब हमको जो डेटा है, देखते हैं क्या प्रिंट आएगा, क्या प्रिंट करेगा। ओके, सो वो इसके अंदर ही नहीं गया, ऐसा क्यों। अच्छा, उसने अभी भी, आप देखोगे तो वैसे प्रिंट करा दिया। एक बार मैं चेक करता हूँ। मैं इसको रिज्यूम करता हूँ। ओके, सो बेसिकली टेक्स्ट कंटेंट में क्या हुआ, आपको यहाँ पे एरे के ब्रैकेट दिख रहे होंगे, बट क्योंकि लाइन के अंदर क्या था, न्यू लाइन नहीं थी, इस वजह से उसने फिर से एक ही लाइन के अंदर प्रिंट करा दिया। सो मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, दोबारा से मैं ओपन करता हूँ। ओके, सो बेसिकली क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे भी टेक्स्ट 1 दिया है ना, इस वजह से उसने 2 बार दिखा रहा है वो। सो एक यहाँ पे आया टेक्स्ट 1। सो टेक्स्ट 1 में इस बार क्या आएगा, एरे वाले एरे के फॉर्म में वैल्यू आएगी, क्योंकि आपको देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, तो वो उसने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। बट जब मैंने फॉर ईच का लूप यूज़ करा, तो जो एरे वाली वैल्यू थी वो आपको सिंपल एक स्ट्रिंग के फॉर्म में दिखेगी, तो उसने ये प्रिंट करा दिया। तो क्या इनर टेक्स्ट में भी एक और मेथड होता है, सेम ऐसा ही मेथड होता है, ऑल इनर टेक्स्ट, डॉट ऑल इनर टेक्स्ट। सो बेसिकली ये भी आपको लिस्ट रिटर्न करेगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग टेक्स्ट नंबर 2, और यहाँ पे मैं फॉर लूप से क्या करूँगा, उसको आइट्रेट करूँगा, डेटा नंबर 2 इन टेक्स्ट 2, और यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा। तो देखते हैं इसमें क्या आएगा आउटपुट। सो रन एस, इसको मैं सिंपल रन करता हूँ या फिर डीबग कर लेता हूँ। सो स्विच, तो ये तो हमने पहले देख चुके हैं। उसके बाद हम दोबारा इधर आ गए, ऑल इनर टेक्स्ट, इसने क्या प्रिंट कराया है। सो देखो एरे के फॉर्म में वैल्यू आ गई। ओके, सो ये देखो मैन एरे ब्रैकेट लगाए, उसके बाद सारे के सारे एलिमेंट आ गए। सो वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो इनर टेक्स्ट, ऑल इनर टेक्स्ट वाला मेथड है, आपको वैल्यू को भी सेपरेट कर दे। ओके, बट अगर अभी ऐसा वर्क नहीं कर रहा है, ये पूरा का पूरा डेटा एक ही फॉर्म में एक ही इंडेक्स के अंदर दे दे रहा है, वो आप ट्राई कर सकते हो। ओके, सो उस चीज़ की हम बात आगे करेंगे कि हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली आप जावा मेथड यूज़ कर सकते हो, डॉट स्प्लिट, उससे आपको वैल्यू अलग अलग मिलेंगी। सो डिफरेंस यही है दोनों में, टेक्स्ट कंटेंट और ऑल इनर टेक्स्ट में, कि आपको जो डेटा है वो एक लिस्ट के फॉर्म में मिलेगा। सो
ये हमने बात करी। तो यहाँ पे देखते हैं कितने मेथड कवर हो गए हैं। क्लिक हो गया है, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ये वाले क्लियर हो गए हैं। ओके, सो अब ये बचे हमारे, ये वाला मेथड भी हमने कर लिया था, ये वाला मेथड भी डिस्कस करा हमने, और हम डिस्कस करेंगे फिल मेथड। ओके, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। सो सपोज मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ, मिंत्रा। ओके, जब आप वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है। अगर मुझे इसके अंदर लिखना है मोबाइल, मुझे किसी भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर या फिर एलिमेंट के अंदर बोल लो, कुछ डेटा एंटर कराना है, तो मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगा? फिल मेथड। ओके, सो अगर मैं इसका एक्सपाथ लिखूँ या फिर CSS लिख लेता हूँ इस बार, इनपुट प्लेस होल्डर इक्वल्स टू प्लेस होल्डर का नाम। सो एक चीज़ याद रखना, जब भी आप एक्सपाथ या CSS लिखोगे टेक्स्ट बॉक्स के लिए, तो आपको इसी टैग को ध्यान में रखना है। अगर ओके, सो इसी टैग से आपको लिखना है, अदरवाइज आपका हो सकता है स्क्रिप्ट फेल हो जाए, क्योंकि इनपुट टैग ही आपको हेल्प कराएगा डेटा को एंटर कराने में। सो इसको फिर से मुझे रीसेट करना पड़ेगा। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। मिंत्रा वेबसाइट ओपन, उसके बाद मैं लिखूँगा पेज डॉट लोकेटर एक्सपाथ, सॉरी CSS है, डॉट फिल। फिल मेथड क्या करेगा? डेटा एंटर करा देगा। सपोज मैं लिखता हूँ मोबाइल। सो इसको रन करते हैं। सो जो मोबाइल है वो उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एंटर हो जाएगा। सो देखो मोबाइल यहाँ पे आ गया, राइट। सो फिल मेथड यही काम करता है। अच्छा, मान लो मुझको, मैंने ये जो मोबाइल एंटर कराया है, मुझे इसको प्रिंट कराना है। मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी डेटा लिखा है, सपोज मैं यहाँ पे लिखता, अगर मैं कुछ और वैल्यू देता, मैं लिखता सपोज वॉशिंग मशीन, सपोज। ओके, सो मुझे इसका जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डेटा मैंने फिल कराया, मुझको वो चाहिए अपने स्क्रिप्ट के अंदर, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो आपको सिंपल एक मेथड यूज़ करना है, उसको हम बोलेंगे कौन सा? ओके, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो इधर ही मैं आता हूँ। तो देखो एक्सपाथ तो सेम रहने वाली है, सॉरी CSS जो हमने लिखी वो तो सेम रहने वाली है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, सो आप क्या करो, क्योंकि ये जो CSS है वो टेक्स्ट बॉक्स को ही हाईलाइट कर रही है, सो टेक्स्ट बॉक्स में से ही हमको वैल्यू लेनी है। तो मैंने CSS लिखी और फिर मैं मेथड यूज़ करूँगा डॉट इनपुट वैल्यू। इनपुट वैल्यू क्या करेगी? जो भी आपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डेटा फिल कराया है वो आपको प्रिंट करा के दे देगी। सो यहाँ पे लिखता हूँ डेटा 2, डेटा नंबर 2, और फिर सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। तो अगर आपको किसी भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर से आपको डेटा फैच करना है, तो आप इनपुट वैल्यू वाला मेथड जो है यूज़ करो, डॉट इनपुट वैल्यू। सो सेलेनियम में क्या होता था, हम यूज़ करते थे डॉट गेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट के अंदर कौन सा एट्रीब्यूट देते थे? वैल्यू एट्रीब्यूट। बट अगर आप प्लेराइट में यूज़ करोगे वैल्यू एट्रीब्यूट को, तो आपको कुछ भी डेटा नहीं मिलेगा। सो आपको इनपुट वैल्यू वाला मेथड को ही यूज़ करना है। तो अब देखते हैं क्या आउटपुट प्रिंट होगा। सो देखो मोबाइल एंटर हुआ और आउटपुट में भी आपको मोबाइल मिला। सिमिलरली आप और कुछ एंटर कराते तो आपको और कुछ डेटा मिलता। तो अगर मैं इधर आऊँ, हमने ये भी चेक कर लिया कि फैच कैसे कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को। ओके, सो गेट एट्रीब्यूट वाला मेथड भी हमने डिस्कस करा। अब हम बात करते हैं ये वाला मेथड क्या है, प्रेस सिक्वेंशियली। तो आपको एक रियल टाइम एग्जांपल दिखाता हूँ कि हमको ये वाला मेथड यूज़ क्यों करना है। तो एक और वेबसाइट खोलूँगा मैं, फर्स्ट क्राई। ओके, सो मुझे क्या करना है, यहाँ पे कुछ डेटा एंटर कराना है। सो मैं यहाँ पे एंटर कराऊंगा सपोज मोबाइल, तो मुझको ये डेटा देखने को मिल रहा है। तो पहले वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। सो इसको मैं हटाता हूँ। ओके, कमेंट करता हूँ अभी के लिए, पेज डॉट लोकेटर डॉट, आपको क्या करना है, डेटा एंटर कराना है, डॉट, तो कौन सा मेथड मैंने बताया था? फिल मेथड, डॉट फिल। ओके, सो मैं यहाँ पे लिखूँगा मोबाइल।
सो यहाँ पे लिखता हूँ firstcry.com। सो उस टेक्स्ट बॉक्स की पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, कोई भी एक लोकेटर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे चलते हैं, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, तो देखो मैं यहाँ से नहीं लिखूँगा, यहाँ से लिखूँगा, क्योंकि यहाँ पे इनपुट वाला टैग है। तो इनपुट आईडी टेक्स्ट बॉक्स के केस में आपको याद रखना है, बाकी तो बटन में तो चल जाता है, कोई इशू नहीं आएगा। आईडी इक्वल्स टू सर्च बॉक्स। ओके, ये क्या हो गया, एक मिनट। आईडी है सर्च बॉक्स, SEARCH बॉक्स, 1 एलिमेंट मैच। ओके, ये फ्रेम के अंदर भी नहीं होगा, मैं चेक कर लेता हूँ। सो ये फ्रेम के अंदर भी नहीं है। ओके, देखो ये आपको आई फ्रेम दिख रहा है, बट ये हेड के अंदर है। ओके, इसके अंदर नहीं है। सो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। सो अब मैं लिखूँगा, यहाँ पे लोकेटर पेस्ट कर दो। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, CSS बनानी है इसकी अगर, तो ये हटा दो, ये CSS हो गई। सो अब मैं चलाता हूँ रन एज जावा एप्लीकेशन। तो आपको पता पड़ेगा कि हमको जो प्रेस सिक्वेंशियली वाला मेथड मैंने लिखा था वो यूज़ क्यों करना है इस एग्जाम्पल के बाद। सो हमको उससे भी पहले इसको हम देखते हैं। ये एक लोकेशन का पॉपअप आ रहा है। देखो उसने मोबाइल तो एंटर कर दिया, राइट, मोबाइल एंटर कर दिया उसने, बट आप कहोगे कि यार वो ड्रॉप डाउन तो आ नहीं रहा है। ओके, हुआ क्या कि जो प्ले राइट है उसने बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से डेटा एंटर कराया। सो फिल मतलब एकदम आपने समझो कि मोबाइल उसने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, राइट। सो डेटा आपको तभी दिखेगा जब आप आराम आराम से, जैसे मैं कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ, तब आपको डेटा दिखेगा। तो इसी मेथड का हम यूज़ करेंगे प्रेस सिक्वेंशियली इस केस में। अदरवाइज आपको फिल मेथड से डेटा नहीं दिखेगा, क्योंकि उसका जो स्पीड है वो बहुत फास्ट है। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा, इसका तो हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमको डेटा विजिबल नहीं होगा। मैं लिखूँगा डॉट प्रेस सिक्वेंशियली। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखूँगा सपोज मोबाइल, फिर से मैं मोबाइल लिख देता हूँ, और आप देखो तो इसके अंदर एक क्लास का ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं, प्रेस सिक्वेंशियली ऑप्शंस। सो अगर मैं यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जो मेंशन है डॉक्यूमेंटेशन में, प्रेस सिक्वेंशियली ऑप्शंस। सो न्यू कीवर्ड का यूज़ करके हमने ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाया तो पहले आपको क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऑप्शंस है यहाँ पे। ओके, सो इंपोर्ट, और ये क्लास आपको, क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया डॉट सेट डिले। सो बेसिकली अगर आप चाहो कि मेरा जो, मैं जो भी टाइप करूँ कोड के थ्रू, वो एक एक सेकंड का डिले ले, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, सो आप ये यूज़ कर लो। तो फॉर सपोज अगर मैं इसमें लिखता हूँ 2000, ओके, सो आप देखना वो थोड़ा थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद ही डेटा को एंटर करेगा। ओके, सो बेसिकली डबल वैल्यू है, तो आप 2000 दे के देखो एक बार क्या आउटपुट आता है। सो कुछ एरर आ रही है, आई थिंक एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा हो गया है। ओके, नाउ इसको स्टॉप करके एक बार वो चलाओ। मतलब अगर आपको जो कीबोर्ड का एक्शन है यूज़ करना है, मतलब कीबोर्ड से जैसे हम नॉर्मली टाइप करते हैं एक एक कैरेक्टर, तो आप प्रेस सिक्वेंशियली वाले मेथड का यूज़ कर सकते हो। तो देखो ये पॉपअप, इसको भी हम देखते हैं कैसे हैंडल कर सकते हैं। इसको भी हटा देता हूँ। देखो इधर एक गड़बड़ हो गई, मैं देखो वो एंटर तो कर रहा है, एल फिर ई टाइप करेगा, ओके, इसके बाद ख़त्म। बट क्या हो रहा है कि ये जो प्लेस होल्डर बोलते हैं इसको, यहाँ से आता कि ये पहले से ही प्रेजेंट था, राइट। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो ये प्लेस होल्डर से पहले उसने क्या कर दिया है, टाइप कर दिया है। ओके, बट हम चाहते हैं जो प्लेस होल्डर है वो हट जाए पहले। तो अगर आप देखो मैं यहाँ पे मैनुअली क्लिक करता हूँ तो जो प्लेस होल्डर है वो हट जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आप क्या करो, इस लोकेटर से पहले आप डॉट क्लिक मेथड लगा दो टेक्स्ट बॉक्स पे, तो क्या होगा, वो जो प्लेस होल्डर है वो हट जाएगा। तो एक बार वो रन करके देखते हैं, बट अभी भी हमको वो अलाउ और ब्लॉक वाला पॉपअप दिखेगा शायद। सो बेसिकली ओके, सो देखो ये फिर से मिल गया, इसको हटाएंगे अभी। तो देखो अभी आप देखो ध्यान से, वो थोड़ा थोड़ा वेट कर रहा है, फिर टाइप करा रहा है जो हमने 2000 दिया था, और और आप देखो आपको सारे का सारा डेटा जो है देखने को मिल गया। तो ये डिफरेंस होता है फिल मेथड में और
प्रेस सिक्वेंशियली में। ओके, सो इस तरीके से आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे आप डिले को कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। सो अब हमको एक चीज़ और देखनी है फाइनल में। जब वेबसाइट को मैं ओपन कर रहा हूँ, मुझको एक पॉपअप मिल रहा था, इस टाइप का पॉपअप, इसको मैं कैसे हैंडल करूँगा। ओके, सो आपको क्या करना है, आपको गूगल करना है। तो देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके, सपोज आपको मिला तो आप गूगल करो कि, सो इसको हम बोलते हैं जियो लोकेशन पॉपअप। ओके, जियो लोकेशन पॉपअप प्ले राइट। ओके, सो मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ। तो देखो किसी ने पहले से ही क्वेश्चन पूछ रखा है, तो मैं इस पे जाता हूँ। ठीक है, तो इसको भी देखो सेम इशू आया। सो मैं आपको इसलिए ऐसे बता रहा हूँ ताकि आप भी, अगर आपको इशू आए तो आप कैसे सर्च करोगे। सो देखो इसने बोला है कहीं पे, हियर इज ए गाइड फॉर द जियो लोकेशन। आई थिंक ये ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा। तो देखो ये रही है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। इसको मैं जावा में क्लिक करूँगा पहले। ओके, सो थोड़ा सा मैं नीचे आऊँगा। जियो लोकेशन, ग्रांट जियो लोकेशन परमिशन एंड सेट जियो लोकेशन टू ए स्पेसिफिक एरिया। तो क्या कर रहे हैं, जब मैं ब्राउज़र कंटेक्स्ट को बना रहा हूँ, ओके, सो इसके अंदर मैं एक, ये जो मेरी ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ और सेट परमिशन कर रहा हूँ। सो बेसिकली मैंने रैंडम कोई वैल्यू दे दी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पॉपअप होगा वो चले जाएगा, क्योंकि उसको जो है जियो लोकेशन मिल जाएगी। तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक कॉपी करूँगा, कॉपी, और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। कहाँ पे, इसके अंदर। ओके, पेस्ट कर दो, इसको इंपोर्ट कर लो। ओके, सो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ही मैं ब्राउज़र कंटेक्स्ट बनाऊंगा, मैं एक जियो लोकेशन सेट कर दूंगा, जिसकी वजह से जो पॉपअप है वो दोबारा नहीं दिखेगा मुझको। इसको आप कुछ भी रैंडम नंबर दे सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं है यही लेना है। ओके, सो एक बार रन करता हूँ, कुछ एरर आई है क्या। ओके, सो एक और ब्रैकेट, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगा। ओके, एरर गॉन। सो नाउ एक बार और चलाता हूँ। सो वो जो पॉपअप था इस बार हमको नहीं दिखना चाहिए। इस तरीके से आप गूगल कर सकते हो और चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हो। सो पहले वो क्लिक करेगा टेक्स्ट बॉक्स पे, पॉपअप तो नहीं आएगा अब, क्योंकि हमने जो जियो लोकेशन है एक रैंडम लोकेशन के लिए सेट कर दी है। ओके, सो देखो एल और ई। ओके, सो ये हुआ जियो लोकेशन को हैंडल करने का तरीका। सो अब हम इस पे आते हैं एक बार। सो आई थिंक हमने यहाँ पे जितने भी मेथड थे सबको कवर कर लिया है, और ये भी हमने करके देख लिया था कि टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को कैसे फैच करेंगे। सो यहाँ पे लिख देता हूँ, इनपुट वैल्यू मेथड था हमारा। ओके, और हमने ये भी देखा कि जो ऑटो वेटिंग फीचर है वो कैसे वर्क कर रहा है। ओके, तो अभी के लिए इस लेक्चर में केवल इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम ड्रॉप डाउन या फिर कैलेंडर वेब एलिमेंट को कैसे हैंडल कर सकते हैं प्लेराइट की हेल्प से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।